दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः लाइफ फिलॉसफी से जुड़े एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जीवन के इस सफर में दोस्तों, इस आपाधापी के बीच में कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, और सफलता और असफलता के बीच महीन लाइन रहती है दोस्तों। और आमतौर पर जो सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में हम बहुत सारे भ्रांतियां पाल लेते हैं। ये भ्रांतियां खास करके कार्यों के संदर्भ में होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि सफल व्यक्ति हर प्रकार का कार्य करता है, नो डाउट करता है, लेकिन उसके भी कई कार्य नापसंद के होते हैं। इसके बावजूद उन नापसंदगी के कार्य को करता है, पूरे शिद्दत के साथ करता है, और इसके लिए प्रेरक काम करता है लक्ष्य शक्ति। इसी लक्ष्य शक्ति के चलते वो नापसंदगी के कार्य को भी पूरे शिद्दत के साथ करके अंजाम तक पहुंचाता है दोस्तों। और असफल व्यक्ति इस कार्यों को आवेग को ढाल बनाकर, भावना को ढाल बनाकर ये नापसंदगी कार्य को करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन सफल व्यक्ति नापसंदगी वाले कार्यों को निष्पादित करता है, क्योंकि उसका जीवन लक्ष्य शक्ति के अधीन कार्य करता है। और मानवीय कई काम तो सफल व्यक्ति भी नापसंद करता है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद इसमें पूरी शिद्दत के साथ उभिड़ा रहता है, और इसमें एक काम को पूरा करने में जो महती भूमिका अदा करता है वो है लक्ष्य शक्ति। लक्ष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं। लक्ष्य के बिना किसी कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाता। येल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि महज 3% लोग ही सफल क्यों होते हैं, बाकी 97% लोग असफल होते हैं। इसी रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जिन व्यक्तियों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं, कार्य योजना होती है, और साथ ही साथ उस पर अमल करने की क्षमता निहित होती है, वो व्यक्ति सफल होता है। येल यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुए थे उसके दौरान यह बात भी प्रकाश में आई दोस्तों कि 97% लोग जो असफल हुए थे वे इसी 3% लोगों के अधीन कार्य करते हुए पाए गए। ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्ति हर कामों को करता है। जैसे पहले हम लोगों ने उल्लेख किया कि कई काम नापसंद के भी होते हैं, उसके बावजूद वो करते हैं। नापसंदी का कारण तत्कालिक आवेग और भावना हो सकती है दोस्तों, जो असफल व्यक्ति के लिए ढाल की तरह काम करता है। लेकिन सफल व्यक्ति इस आवेग और भावना से परे काम करता है। वो अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है, इसीलिए वो आगे बढ़ पाता है दोस्तों। ई ग्रे एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिन्होंने सफलता के सामान्य सूचक नामक किताब लिखी दोस्तों। इस किताब में उन्होंने
जो सफल व्यक्ति जो के लिए जो सूचक निर्धारित किए थे उसके लिए जीवन भर काम किया उन्होंने। आपको जान के ताजुब लगेगा दोस्तों, वो जो सूचक जो सफल व्यक्ति के लिए बनाए गए थे उसमें महत्वपूर्ण सूचक कड़ी मेहनत, अत्यधिक भाग्यशाली होना और मानवीय संबंधों में महारत हासिल करने वाले तत्व नहीं थे, बल्कि उसमें जो सर्वोच्च तत्व ऑब्जर्वेशन में आया वो था पहली चीजों को पहले स्थान पर रखना। ये महत्वपूर्ण था। इस कार्यों के अंतर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ऑर्गेनाइज करना, साथ ही साथ उस पर अमल लाना, इस तथ्य को उन्होंने सफलता के सूचक में माना था दोस्तों। और सही भी है दोस्तों। यदि जैसे हमने उल्लेख किया कड़ी मेहनत, यदि कड़ी मेहनत ही किसी के सफलता का सूचक होता तो आज देश का किसान मजदूर सफल होता दोस्तों, क्योंकि कड़ी मेहनत उनसे अधिक कोई नहीं करता, एक किसान से अधिक कोई नहीं करता, एक मजदूर से अधिक मेहनत कोई नहीं करता। तो निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत एक सहायक तत्व हो सकता है जो आदमी को सफल बना सकता है। इसीलिए वर्तमान परिवेश में अपन देखते हैं कि कड़ी मेहनत की जगह हम स्मार्ट वर्क का उल्लेख करते हैं दोस्तों। जीवन में सफल होना नहीं होना हमारे चयन का परिणाम है दोस्तों। वॉरेन बफे का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। वॉरेन बफे विश्व के रिचेस्ट आदमियों में एक रहे हैं, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि उनकी जीवन शैली कैसी है? इतना रिचेस्ट होने के बावजूद उनके क्रियाकलाप कैसे हैं? एक साक्षात्कार के दौरान उनकी वाइफ ने जीवन के सफलता का जो रहस्योद्घाटन किया है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। उसकी वाइफ ने बताई कि शादी के इतने वर्ष से बाद भी ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जिसमें उन्होंने साथ साथ डिनर नहीं किया है। सेकंड चीज उन्होंने ये बताई कि ऑफिस आवर से परे समय उन्होंने परिवार के साथ बिताया है। हर एक दिन डिनर के बाद 30 मिनट का वॉकिंग के संदर्भ में उन्होंने बताया। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई वो थी कि आज भी डिनर के बाद अपने बच्चों का शिक्षा का दायित्व का निर्वहन करते हैं और इससे परे अपने नाती पोतों को भी शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और संपूर्ण परिवार इसमें जुड़ा रहता है। ये महज एक छोटी चीज नहीं है दोस्तों, बल्कि शिक्षा के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कार के माध्यम से अगली पीढ़ी को प्रदान करने के लिए एक महती कार्य है। और यही चीज वॉरेन बफे को किसी अन्य असफल व्यक्ति से परे बनाता है दोस्तों। तो सफलता किसी के जागीर तो नहीं है दोस्तों, बावजूद इसके हमारे पसंदगी और नापसंदगी जैसे अल्फाज या तथ्य
हमें सफल या असफल बना देते हैं, क्योंकि आदत के तौर पर इसे हम अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप रिजल्ट में कन्वर्ट करने में सक्षम या असक्षम हो पाते हैं। नीरज के चंद अल्फाज जिंदगी के संबंध हैं दोस्तों। नींद भी खुली न थी, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, चाह तो नहीं सकी पर उम्र निकल गई, कारवां गुजर गया गुबार देखते रह गए, कारवां गुजर गया गुबार देखते रह गए। दोस्तों, सफलता और असफलता के इसी आपाधापी में चंद अल्फाज जो सवाल के तौर पर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये चंद सवाल हैं कि सफलता का पैमाना क्या है। दूसरा, आदमी जीवन में 2 बार जन्म लेता है दोस्तों। पहली बार जन्म बायोलॉजिकल रूप से, दूसरा बार जन्म अपने कर्मों के आधार पर। तो दूसरा जन्म जो हमको प्राप्त होता है कर्मों के आधार पर, उसमें हम सफल होना चाहेंगे या फिर असफल। और तीसरा सवाल, महज दुनिया में 3% लोग ही सफल क्यों होते हैं दोस्तों? बाकी 97% लोग सफलता के दौड़ में पिछड़ क्यों जाते हैं? और अंत में मैं बड़े गुस्ताखी के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे जुबान से निकले न जो बनी, आपके हाथ में आए मसाल बने, आपके हाथ में आए मसाल बने। तो एक मुहिम है दोस्तों जीवन को बहुत सुखमय बनाने की दिशा में, जिसमें हम उन तथ्यों को ज्ञात करें जो हमें असफल बनाते हैं, और उन तथ्यों को पालन करें जो हमें सफल बनाने में महती भूमिका अदा कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन के फिलॉसफी में मेरे साथ शामिल रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जीवन के फलसफा के संबंध में और अधिक से अधिक